यादव कह रहे 22 में बाईसाइकिल। हाँ तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या भैया? सही कह रहे हैं। कौन है मन में? हाँ जी सही है, बिल्कुल उनकी बात में भी दम है। हाँ। और हमको उनकी तो नौकरी करके भी समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 साल 6 साल हो गए हमको, परमानेंट अभी तक नहीं करे और सोचिंग वाले को वैसे ही रेटे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, ये है उनकी नेतागिरी योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा। ठीक है, और दूसरी चीज ये योगी बताते हैं कर्म योगी, हम लोग तो कर्म तो कर ही रहे हैं। लखनऊ से कानपुर से लखनऊ आ रहा हूँ सर्विस करने, और कितना कर्म दिखाऊं। 5 बजे सुबह घर छोड़ता हूँ, रात में 10 बजे दूसरे दिन पहुँचता हूँ। ये ड्यूटी है। मिल कितना रहा? 56-57 रुपया। तो आना और उसमें भी 2 दिन अगर 2 दिन छुट्टी कर लो, तबीयत खराब है तो पैसा उड़ा दिया। ये सरकार है? क्या सरकार है ये? सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार जनता को कम से कम नहीं इतना दो तो इतना तो दो, कम से कम उसका पेट तो पल जाए। महंगाई चरम सीमा पे, और महंगाई तो चरम सीमा पे है। लेकिन सरकार कह रही है फ्री में दे रहे हो, राशन फ्री में दे रहे हो। कैसे आप कह सकते हो कि राशन सब खा रहे हैं? आप गौर तो करो, जाके राशन लेके बेच देते हैं बनिया दुकान में, तो क्या मिल रहा है उनको? तो पैसा आदमी चाहिए, क्योंकि पैसों से ही हर चीज पूरी होती है। दे तो रहे राशन भैया, तो सरकार तो राशन दे रही है, हम कब कह रहे नहीं दे रही, लेकिन वो राशन ज्यादा से ज्यादा लेने के बाद आदमी बेच दे रहा है। बनिया की दुकान में बेच दे रहा है, किसी को दिए दे रहा है, पैसा बना रहा है आदमी। अच्छा। और जिसका ज्यादा फायदा हो रहा है तो राशन देने वाले का फायदा हो रहा है, और जो ये भिजवा रहे हैं सबको उसका फायदा हो रहा है। जनता थोड़ी ना इसमें कोई फायदा हो रहा है। जनता कहाँ से मिल रही है बताओ? गेहूँ के 5 रुपए किलो के झोले पे, गेहूँ पे उनका जो है 50-100 रुपए का जो झोला है, वही जो है गरीबों के पास जा रहा है और दिख रहा है हंसता हुआ चेहरा, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। देखिए लोकतंत्र वो है जो हर 5 साल पर जो है लोकतंत्र बदलना चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है कि 5 साल सरकारें बदलनी चाहिए, और अब की बार जो है जनता का पूरा मूड बदल चुका है कि अब की सरकार बदलेगी। अब किसकी होगी? अब इतनी भर्तियां किया इन्होंने। अभी देखिए एसएससी वाला जो रिजल्ट डाला, बेचारे पागल हो गए बच्चे, इतना पैसा खर्च किया और उसको कैंसिल कर दिया। भाई मिस्टेक किसकी थी? मिस्टेक तो आप ही की। क्यों पेपर कैंसिल हुआ? भाई किसी ने लीक किया तभी तो हुआ ना, उसमें बच्चों क्या फॉल्ट है? बच्चे कहाँ से आए बेचारे, इतना पैसा खर्च करके एग्जाम दिया और आखिरी में क्या हुआ? कैंसिल कर दिया। ये कोई तरीका है? 500 रुपए की भी अगर किसी एक बच्चे ने ड्राफ्ट दी होगी तो कितने लोग गए थे, कितना पैसा गया ड्राफ्ट से, कमाया कौन? पैसा तो फायदा नहीं का हुआ ना। बच्चे बेचारे कितने बच्चे तो भूखे मरे। भूखे आ गए, मेरा जेब में पैसा नहीं, मैं खाने जा रहा था, वो पैसे से मैं रिक्शा किराया दिया। इस सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लोकतंत्र है। अगर सरकार से सवाल नहीं किया जाएगा, सरकार निरंकुश हो जाएगी, और सरकार से जरूरी है सवाल करना। हम ये ढीला हो गए जब कहाँ सोई जनता को। क्या लगता है अंकल जी, आपने सुना है युवाओं ने क्या क्या कहा है? आपके भी बच्चे होंगे। वो सही कह रहे हैं। हाँ एकदम सब लोग सही कह रहे हैं। लोग तो पल गए हैं, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। इतनी महंगाई हो रही ना मैडम, कमाल का दमदार सरकार, डबल इंजन का सरकार को आप ऐसे बोल रहे हैं? दवा वाली बात नहीं, दवा वाली तो कुछ चीजें तो उन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन कुछ चीजों पे गौर नहीं कर रहे हैं। जैसे लगता है चुप्पी साध के बैठे हुए। अरे यार, कुछ चीजों पे बिल्कुल नहीं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। आदमी को नौकरी का सिलेंडर 1000 रुपए बिक रहा है, तो सब पैसा कहाँ जाएगा? वही बता रहे हैं ना, वो सब पैसा खर्च कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और क्या लगता है यूपी इस बार बदलाव चाहती है क्या? बिल्कुल चाहती है। वो तो अपने आप जनता वो बताए कि भाई कि बदलाव हो गई। पेड़ा दिखा के पेड़ा खिला रहे हो, मतलब क्या है इसका? पेड़ा दिखा के पेड़ा खिलाने का मतलब ये नहीं है। किसी को अगर लड्डू दिखाओ तो उसको खिलाओ भी तो लगे। दिखा दिया दूर से ये लड्डू है, खिलाया नहीं। लड्डू नहीं खाए? कहाँ खाया? अच्छे दिन नहीं आए? कुछ नहीं। 15 लाख अच्छे दिन उसने कहा 15 लाख दे दिया। हम लोग नेता लोग, हम लोग की जेब में 15 लाख डाला। रोजगार चाहिए, सीधी बात, रोजगार चाहिए हमको। यहाँ यूपी ट्रिपल एसी वैकेंसी जो लेखपाल की अब आ रही है, तब आ रही है मैम, ओवरेज हो जा रहे हैं लोग। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पेपर में दिखाती कुछ है और करती कुछ है। कम से कम 7 बार जो है लेखपाल की वैकेंसी पेपरों में आया कि अगले महीने आएगी, फिर अगले महीने बीत गया, अभी नहीं आएगा। 4 महीने बाद फिर कहा अगले महीने लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, फिर 4 महीने बीत गया, फिर अगली बार महीने बीते जा रहे हैं। मेन काम ये रहेगा, ये सिर्फ भर्ती नहीं कर रहे हैं जो, उसी की वजह से सरकार गिरेगी। रोजगार का मुद्दे की वजह से। हाँ, बिल्कुल 100%। क्योंकि जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन जाएगा इनके पास? कोई नहीं जाएगा। रोजगार, अब बड़े बच्चे ने बहुत बोला है कि रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार जाएगी, ऐसा लगता है क्या?
100% टकरे क्या डुबाएंगे, 100% टकरे क्या डुबाएंगे, क्या करवाएंगे? वो आना भी चाहिए उन्हें। 100% टकरे कमल ही खिलेंगे। कमल नहीं खिलेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जगह पे है भाई, हाँ। कमल तो अपनी जगह रहे। क्या कह रहे हैं? क्या भैया सुना आपने बातें, क्या लगता है आपको? लगता ये है सरकार अपने रवैया में सुधार करे। हाँ। अगर बेरोजगारों को इस तरह का की कंपटीशन की तैयारी 10-10 साल करने के बाद और उसको लखनऊ, चारबाग और इको गार्डन घूमना पड़ेगा, तो जैसे आज लड़के एक सीट के मोहताज है, वैसे वो कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार जो छात्रों की मदद नहीं करेगी, ऐसे ही इलेक्शन के टाइम में एक सीट की मोहताज हो जाएगी कि कैसे सरकार बनेगी। ये होगा। सरकार तो कह रहे बहुत काम हुए हैं। सरकार, चोर व्यक्ति हमेशा कहता मैंने अपराध नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। जब सामने आता तो पता चलता उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया है। इन्होंने बहुत बड़े सरकार छात्रों के सामने आकर के और अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके छात्रों के सामने बैठाए और वहाँ छात्र भी अपनी बताएंगे कि आपने यहाँ काम नहीं किया, वो अपना बताए कहाँ काम किए हैं। नहीं तो इस बार युवा शक्ति अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। युवा शक्ति क्या कहेंगे इस बार यूपी में? जी, यूपी में युवाओं का कैसा रहेगा इस बार सरकार बनाने में योगदान? कह रहे 2017 में बहुत योगदान रहे आप लोगों के। 2017 में योगदान रहा, अब योगदान नहीं रहा। अभी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेंगे? जब सरकार ने युवाओं के लिए कुछ ऐसा करा ही नहीं जो उन्हें योगदान है, हाँ। तो क्या योगदान करेगा? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया क्या भैया? हाँ? भैया आप बताओ, क्या कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया मौजूदा सरकार? यार बिल्कुल किया है, क्या नहीं किया। आईटी इंडस्ट्रीज में जाओ, हाँ। एक बात बताओ, हाँ। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट जॉब बाहर की किसी कंट्री बताओ कहाँ होती है? हाँ। सबसे मतलब कुछ ये थोड़ी ना कि सब- अरे एक बात बताओ, बाहर में यही तो दिक्कत है, तुम लोग अपने आपस में ही लड़ रहे हो, बाहर तो निकलो। एक बात बताओ, आपके फैमिली में कौन बाहर रहता है? क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई, हम आईटी इंडस्ट्रीज से, मुझे तो लगता है कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज में काम हुआ है। 75% कंपनी इंडिया में आ रही है। जम्मू कश्मीर में जाइए, आप बेंगलोर में जाइए, ग्रेटर नोएडा कहाँ आता है? ग्रेटर नोएडा बताइए कहाँ आता है? बस एक यूपी में यार यार लखनऊ में हूँ मैं, बाद में आ रही है भाई, तेरी कंपनी आ रही है। मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ, ठीक है भाई। ये मेरी तो भैया अमेरिका के दिखा भाई यूट्यूब नहीं है, लिंक्डइन है। ये कह रहे हैं लिंक्डइन पे यार सब है, ऐसी बात नहीं। अरे यार आपने देखिए, मैं बात आईटी सेक्टर की बात, आज के समय में सामने आईटी सेक्टर, मैम ये जो बता रहे हैं आईटी सेक्टर की बात किया है, आईटी हब बनाया है, लेकिन जो आईटी से रहेगा, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन जो इंजीनियर करें वो कहाँ जाएंगे? कोई वैकेंसी ये बता रहे हैं इनका टैग आत्मनिर्भर भारत, विकास कह रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं भाई। देखो मैं बताता हूँ, आत्मनिर्भर भारत में क्या बोलेंगे? बाहर की कंपनी आ रहे हैं। यार देखो इंडिया में सीधी सी बात है, आप लोग अपने को भी देखो, ऐसा बताओ कि कौन सा बंदा कहता है आपने अगर पढ़ाई करी है और आप बोलते हो जॉब नहीं है, फिर ये तो गलत बात है। अगर आप अपने भी तो देखो, आप लोगों को कैपेबिलिटी नहीं है। इको गार्डन जब जॉब नहीं, सुनिए, जब जॉब निकलेगी नहीं, जब जॉब निकलेगी नहीं तब कोई अप्लाई करेगा नहीं। जब वैकेंसी निकलेगी तभी तो अप्लाई करेगा। जब कोई वैकेंसी निकालेगा हम नहीं होंगे तो आप होंगे, जब वैकेंसी आएगी ही नहीं तो कौन होगा? अभी आपको क्या समझ में आएगा? अरे यार वैकेंसी सुनिए निकालेंगे नहीं मैडम, निकालेंगे तो भर जाएंगे आदमी। पुलिस की भर्ती करें, सिर्फ पुलिस की भर्ती क्यों करें? पुलिस पुलिस की भर्ती सिक्योरिटी के हिसाब से हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है, टीचिंग में भर्ती हो रही है, कहाँ पे भर्ती नहीं हो रही? भर्तियाँ कर रहे हैं पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी पे मैडम। अच्छा मेरे को 30 आदमी का काम करता है, एक कंप्यूटर 50 आदमी का काम करता है, एक कंप्यूटर धर दिया 50 आदमी काम चल रहा है। जरूरत क्या आदमी की? भाई एक बात बताइए, फोन कौन सा यूज कर रहे हो आप? फोन सैमसंग का यूज क्यों कर रहे हो? नोकिया यूज करो, नोकिया यूज करो, कीपैड यूज करो यार। ये तो लॉजिक टेक्नोलॉजी तो बदली है। सैलरी कितनी थी आपकी 10 साल पहले? 50,000। 50,000। अब कितनी है? आज तो वही 60,000। 60,000 यार, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यही है। मान ही नहीं सकता मैं 50,000 60,000 कर दे हो यार। सरकार की नीति है। मैं
आपको बताऊं, जितने साल हो गए हैं 1-2 साल, सबका डीए फ्रीज है सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि ये हुआ है, जब हमको कुछ देना नहीं है तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि हम दे देंगे। अगर आपको देना होगा तो वही कहे। मैं अपना मैनुअल ही था। मतलब आपने दिया था? जी जी, सर्च कर सकते हो। अरे जी, सर्च करने का बिल्कुल भाई, मैं प्राइवेट। रोजगार के मुद्दा इसमें भारी पड़ने वाले हैं। रोजगार का नहीं है मुद्दा, मेरा मुद्दा युवाओं के लिए जो इनका बेरोजगारी है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाला है इस गवर्नमेंट को। 100% रोजगार कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। फिलहाल जैसा कर रहे हैं, श्योर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल कोई कमी नहीं है, पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। बहुत कुछ किए हैं, ये पूछो क्या नहीं किए हैं। सुनिए, पूर्ण रूप से भर्ती जहाँ तक 68,500 की बात है, भर्तियां हो रही पारदर्शिता तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई। शिक्षक भर्ती अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती हुई विदाउट सपा गवर्नमेंट में। जब होती थी पुलिस की भर्ती होती थी, एक लिस्ट केवल आती थी और वो लिस्ट फाड़ के दूसरी लिस्ट चस्पा होती थी। इस बार जो लड़कियां नहीं पास हो पाती हैं, दोबारा लिस्ट मेरिट आउट होती है, दौड़ में। और क्या सुनिए, इनके पास कौन सा प्रूफ है कि जो सपा सरकार में होते थे वो गलत होते थे, इसमें सही है? कौन सा प्रूफ है? तो आप ये आप कह रहे हैं ना, हम नहीं बात कर रहे हैं, आप प्रूफ के साथ आइएगा। पारदर्शिता कैसे मानी जाएगी, ये बताइए आप। कोई 5 ऐसी वैकेंसी बताइए जिन्होंने सरकार ने पूरा किया, आप बताइए, आप बताइए। सुनिए, मैं कंफर्म, जहाँ तक बात भर्ती की आती है, अभ्यर्थी सबसे पहले लेकर के हम लोगों को कोर्ट में हायर करते हैं और वकील करते हैं कि कहीं से कहीं लटक जाए, क्योंकि उन्हें अंदेशा ये होता है कि हमारा नहीं हो रहा है तो भर्ती विदाउट गवर्नमेंट अगेंस्ट आ जाती है। सुनिए, सरकार किसकी है, न्यायपालिका किसकी है, ये बताइए। अगर कोई चीज निकलेगी तभी तो किसी को मिलेगी, जब निकालेंगे ही नहीं हम देंगे। भाई बोल रहे हैं मेरी 50,000 सैलरी है और कह रहे हैं अनएम्प्लॉय है, तो कहाँ से अनएम्प्लॉय हो गए? आपको पता है मैं नौकरी अभी कहने ना कि सब एम्प्लॉय हैं। सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है, इको गार्डन आप चले जाइए, रोड पे चले जाइए, विधानसभा घेराव हो रहा है, वो बच्चे सब रोजगार मांग रहे हैं, क्या है? यार देखो, सीरियसली मेरी बात सुनो, चुनावी मुद्दा परसों घेराव हुआ, कितने बच्चे आए थे? पूरे प्रदेश के लड़के आए थे वहाँ पे, पता है आप? मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ देना नहीं है तो कहिए ना किसी से। अगर आर्मी की भर्ती कैंसिल हो जाए, आप ये योगी करवा दे। नहीं योगी भाई बताओ, सरकार की आर्मी की जो 4-5 साल मेहनत कर रहे बालक, आर्मी की भर्ती कैंसिल। देखिए, ये बहस तो चलता रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी बहस का ये मुद्दा भी है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होंगे, बेरोजगारी खैर कोई भी सरकार खत्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस मुद्दे पे चुन के आए थे, जिस मुद्दे पे बहुमत के साथ जीते थे, वो मुद्दा था बेरोजगारी। चाहे 2014 की बात करें या चाहे 2017 की बात करें, सरकार ने वादा किया था कि बहुत रोजगार देंगे, लेकिन यही बच्चे, यही लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि रोजगार के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके किस तरीके से इको गार्डन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विधानसभा घेराव हो रहा है। सरकार जिस तरीके से वादा करते हैं, आखिर में पूरा कहाँ किया? सरकार बड़ी बड़ी विज्ञापन लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी वादा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत नौकरी दिए हैं, लेकिन नौकरी धरातल में कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा, कौन सी मुद्दे पे युवा इस बार सरकार बनाने वाले हैं या यूपी की जनता सरकार बनाने वाले है, ये तो देखना है। इसीलिए आपको 2022 का इंतजार करना पड़ेगा और 2022 का आप भी इंतजार करिए, हम भी करते हैं। मुद्दा क्या होगा, सत्ता किसका होगा, ये देखना है। इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए।